जब भी ट्रेन में सफर करते हो तो ट्रेन कोचेज में लगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखकर आप जरूर सोचते होगे कि इनको पावर कहाँ से मिलती है। हो सकता है शायद इंजन से मिलती हो, या कोचेज के नीचे बैटरी लगी हो, या ओवरहेड वायर से पावर मिलती हो। ऐसे बहुत सारे आंसर्स आपके सामने आते होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ट्रेन कोचेज में नॉर्मली 3 तरीके से पावर सप्लाई की जाती है। फर्स्ट है सेल्फ जनरेशन मेथड, सेकंड है एंड ऑन जनरेशन मेथड और थर्ड है हेड ऑन जनरेशन मेथड। दोस्तों इन सब के अलावा अब सोलर एनर्जी से भी इन ट्रेन कोचेस को पावर सप्लाई करने के ऊपर काम चल रहा है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हम इन 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ जनरेशन मेथड की। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि यहाँ कोचेस खुद से पावर जनरेट करती हैं। इंडिविजुअल कोचेस के ठीक नीचे अल्टरनेटर्स लगे होते हैं जो एक बेल्ट के साथ व्हील एक्सल से अटैच होते हैं। जब कोचेस के व्हील चलते हैं तो बेल्ट की हेल्प से ये अल्टरनेटर्स घूमते हैं, जिससे करंट पैदा होती है। सिंपल फॉर्म में कहें तो यहाँ व्हील के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ ये अल्टरनेटर्स अलग अलग कोचेस के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे नॉन एसी कोचेस को ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती इन कम्पेयर टू एसी कोचेस। तो यहाँ पे जो नॉन एसी कोचेस होते हैं उनके लिए एक 4.5 किलोवाट का अल्टरनेटर फिट किया जाता है, और वहीं एसी कोचेस के नीचे 225 किलोवाट के अल्टरनेटर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब इन अल्टरनेटर्स के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा हो गई, पर इस करंट को स्टोर कहाँ करते हैं? इस करंट को स्टोर किया जाता है कोचेस के नीचे फिट बैटरीज में। ये बैटरीज नॉर्मली 110 वोल्ट की होती हैं। दोस्तों यहाँ बैटरीज की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ट्रेन हमेशा नहीं चलती और बैकअप के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है तब भी पावर की जरूरत होती है इन कोचेस को, इसलिए बैटरी के यूज से करंट को स्टोर किया जाता है। दोस्तों सेल्फ जनरेशन टेक्निक नॉर्मली आईसीएफ कोचेस में यूज होता है। एलएचबी कोचेस में अब कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद ये टेक्निक यूज होने वाला है। सेल्फ जनरेशन मेथड थोड़ा इनएफिशिएंट होता है क्योंकि कोचेस के व्हील्स को उन अल्टरनेटर्स को भी घुमाना पड़ता है, जिससे व्हील एक्सल पर लोड आता है और यहाँ कोचेस को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ जनरेशन में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और ये प्रोसेस बस 65 to 70% एफिशिएंट होता है। दोस्तों ज्यादातर एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन में आप उसके आगे और पीछे जनरेटर कोचेस देखते होंगे। ज्यादातर एलएचबी कोचेस में ये सेल्फ जनरेशन मेथड यूज नहीं होता। इसके कुछ कारण हैं। पहला ये कि एलएचबी कोचेस की बोगी में उतनी स्पेस नहीं होती कि वहाँ अल्टरनेटर्स फिट किए जा सकें। दूसरा, एलएचबी कोचेस नॉर्मली प्रीमियम ट्रेन में लगे होते हैं और वो सारे एसी कोचेस होते हैं जहाँ ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और सेल्फ जनरेशन मेथड यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पर अब प्रीमियम ट्रेनों के अलावा भी एलएचबी कोचेस सुपरफास्ट ट्रेनों में लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें एसी कोचेस के साथ साथ ढेर सारे नॉन एसी कोचेस भी होते हैं। और इन ट्रेनों में इंडियन रेलवेज सेल्फ जनरेशन टेक्निक का यूज करना चाहती है क्योंकि इन ट्रेनों में भी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती। एलएचबी कोचेस में सेल्फ जनरेशन टेक्निक लगने का एक ये भी कारण है। और अब तो एलएचबी कोचेस इंडिया में प्रोड्यूस होने लगी हैं, तो रेलवे का इन कोचेस में एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है। एलएचबी कोचेस में सेल्फ जनरेशन टेक्निक का यूज होना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए रेलवेज ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से एक है कार्ड एंड शाफ्ट अरेंजमेंट। यहाँ नॉर्मल बेल्ट ड्रिवन अल्टरनेटर का उपयोग न करके एक्सल में गियर बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है और शाफ्ट अल्टरनेटर को गियर बॉक्स से जोड़ता है। व्हील एक्सल के घूमने पर गियर शाफ्ट की हेल्प से अल्टरनेटर को घुमाता है। ये टेक्निक न्यू दिल्ली जम्मू रूट पर टेस्ट किया गया, पर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि कई बार या तो शाफ्ट टूट जाता था या तो गियर बॉक्स डैमेज हो जाता था। ऐसे ही और कोशिशें हुई एलएचबी कोचेस में अल्टरनेटर फिट करने का। अभी इंडियन रेलवेज इन एलएचबी कोचेस में बेल्ट ड्रिवन परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर का टेस्ट कर रही है। नॉर्मल एसी कोचेस वाले अल्टरनेटर्स इन एलएचबी बोगीज में नहीं फिट किया जा सकते, इसलिए इन छोटे साइज के परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर का यूज किया जा रहा है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो रहा है। ये तो बात थी सेल्फ जनरेशन टेक्निक की। अब बात करते हैं एंड ऑन जनरेशन की। दोस्तों आपने बहुत बार प्रीमियम ट्रेन के आगे और पीछे जनरेटर कार्स देखे होंगे। दोस्तों नॉर्मली ये एलएचबी कोचेस में ही देखने को मिलते हैं, पर आईसीएफ कोचेस वाले प्रीमियम ट्रेन में भी ये जनरेटर कार्स होते हैं। दोस्तों इन जनरेटर कोचेस में डीजे जनरेटर सेट्स होते हैं जो 3 फेज 750 वोल्ट की एसी करंट को पैदा करते हैं और यहाँ से ये 3 फेज 750 वोल्ट की एसी करंट अलग अलग कोचेस में सप्लाई होती है वायर्स की हेल्प से। दोस्तों अगर ट्रेन में पूरी एसी कोचेस हों तब तो ये 750 वोल्ट की एसी करंट को 3 फेज 415 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है एसी कोचेस में सप्लाई करने के लिए। और अगर ट्रेन में एसी कोचेस के साथ साथ नॉन एसी कोचेस भी हों तब नॉन एसी कोचेस के लिए इस 750 वोल्ट के करंट को 110 वोल्ट के सिंगल फेज में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि नॉन एसी कोचेस में ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती। दोस्तों एक जनरेटर कार 8 to 12 एसी कोचेस को आराम से पावर सप्लाई दे सकता है, पर कई मौकों पर ये 18 कोचेस को भी पावर सप्लाई दे सकता है, पर बहुत रेयरली ऐसा होता है। दोस्तों अगर कोचेस के नंबर ज्यादा ना हो तो बस एक ही जनरेटर कार का यूज होता है, पर अगर कोचेस के नंबर ज्यादा हो तो दोनों ही जनरेटर कार का यूज होता है।
इमरजेंसी के लिए कोचेस के नीचे 24 वोल्ट की बैटरी भी लगी होती है, जो जनरेटर्स के फेल होने पर कोचेस में लगे लाइट्स को पावर दे सकती हैं। दोस्तों बात करें जनरेटर कार के फायदे की, तो यहाँ पे सेल्फ जनरेशन टेक्निक की तरह कोचेस के नीचे कोई अल्टरनेटर नहीं लगे होते और इन कोचेस के व्हील्स पर ज्यादा जोर नहीं लगता, इसलिए ये कोचेस ज्यादा फास्ट होते हैं इन कम्पेयर टू उन कोचेस जिनके नीचे अल्टरनेटर लगे होते हैं। दोस्तों बात करते हैं थर्ड और लास्ट मेथड की, जो है हेड ऑन जनरेशन। दोस्तों ये टेक्निक अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और ये मेथड बहुत पुराना भी है, पर अभी तक इंडियन रेलवेज इसका ठीक से यूज नहीं कर पाई है। यहाँ पे कोचेस को पावर देने के लिए ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है। दोस्तों ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए एक अलग पैंटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। ये पैंटोग्राफ को लोकोमोटिव के ऊपर भी इंस्टॉल किया सकता है और या तो एक अलग पावर कार के ऊपर भी पैंटोग्राफ को इंस्टॉल किया सकता है। दोस्तों WAP5 एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसमें एक सेपरेट पैंटोग्राफ है ओवरहेड लाइन से पावर टैप करने के लिए, और न्यू दिल्ली कालका शताब्दी में इस टेक्निक का यूज 2010 से हो रहा है। दोस्तों सीधा लोकोमोटिव से पावर टैप ना कर इंडियन रेलवेज एक अलग पावर कार जो ओवरहेड वायर से पावर टैप करे उसके बारे में ज्यादा सोच रही है, क्योंकि ये ज्यादा सेफ रहेगा इन कम्पेयर टू डायरेक्ट लोकोमोटिव से पावर टैप करने से। क्योंकि लोकोमोटिव का एक पैंटोग्राफ तो यूज होगा उस लोकोमोटिव को चलाने के लिए और दूसरा कोचेस को पावर देने के लिए, और यहाँ उन दोनों पैंटोग्राफ के बीच के डिस्टेंस को भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अंजाम ज्यादा बुरा हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, ओवरहेड वायर से पावर लेने के बाद उनके फर्दर करेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की भी जरूरत पड़ती है, और ये सब काम अगर एक अलग पावर कार करे तो ज्यादा सेफ और एफिशिएंट होगा। दोस्तों हेड ऑन जनरेशन मेथड ज्यादा एफिशिएंट है बताए गए दोनों मेथड से, क्योंकि यहाँ सीधा ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और कन्वर्जन के बाद भी इसको सीधा कोचेस में सप्लाई करते हैं। सेल्फ ऑन जनरेशन मेथड में जितना पावर कोचेस को चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा पावर कोचेस को खींचने में लग जाते हैं, और एंड ऑन जनरेशन में जनरेटर कार्स में बहुत ज्यादा डीजल का यूज होता है, इसलिए हेड ऑन जनरेशन मेथड ज्यादा एफिशिएंट है और इंडियन रेलवेज को इसी मेथड को जल्दी से पूरे ट्रेन में यूज करना चाहिए। हाँ ये टेक्निक नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट पर काम नहीं करेगी, पर जितने भी इलेक्ट्रीफाइड रूट्स हैं कम से कम वहाँ तो एफिशिएंसी मिलेगी।